जादुई खजाना। एक गांव में राजू और शिवा नाम के दो दोस्त रहा करते थे। दोनों में से किसी को भी कोई भी कष्ट होता तो वो दोनों हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। ये देखकर गांव के लोग भी हैरान रह गए थे। एक दिन शहर में कुछ काम होने के कारण वो दोनों जंगल के रास्ते से शहर की ओर निकल गए। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक पेड़ दिखाई दिया। वो पेड़ उनसे कहने लगा, ओ मुसाफिरों, ये रास्ते पर तुम्हें खतरा ही मिलेगा, किसी और रास्ते से चले जाओ। पेड़ की बातें सुनकर वो दोनों सोच में पड़ गए। शिवा ने भी पूछा, कोई भूत या डाकू तो नहीं? नहीं, लेकिन उससे भी खतरनाक कुछ है जिससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मेरी बात मान लो और वापस चले जाओ। पेड़ के इतना कहने पर भी वो दोनों नहीं माने। अब उनके मन में उत्सुकता जाग गई थी और उन्हें आगे क्या है देखना था। वो दोनों उसकी बात ना मानकर आगे निकल गए। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक सोने की पेठी दिखाई दी। उसे देखकर वो दोनों बहुत खुश हुए। शिवा ने जवाब दिया, शायद इस खजाने को हमसे छुपाने के लिए ही उसने ये झूठ बोला होगा। चलो उस पेड़ की बातें छोड़ो और इस खजाने का क्या करना है ये सोच। अब इसे हम दिन में तो गांव नहीं ले जा सकते। गांव वालों को इसका पता चल जाएगा। एक जन यहाँ रुककर खजाने का ध्यान रखेगा और दूसरा गांव वापस जाकर खाना और इस खजाने को वापस ले जाने के लिए कुछ सामान लाएगा। राजू गांव चला गया और शिवा वहीं खजाने की देखभाल करने लगा। कुछ देर बाद शिवा के मन में लालच जाग गया और वो कहने लगा, काश मैं आज यहाँ अकेला ही आता और सारा खजाना मेरा होता, पर इस राजू को साथ लाने की वजह से इसे भी आधा देना पड़ रहा है। जैसे ही वो वापस आएगा मैं उसे मार दूंगा और सारा खजाना अपने घर ले जाऊंगा। इतना कहकर वो अपने हाथ में एक चाकू लेकर तैयार बैठा था। दूसरी ओर राजू के मन में भी अब लालच आ गया था। मैं भोजन में जहर मिलाकर ले जाता हूँ, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि वो कैसे मर गया और मैं खजाना लेकर गांव वापस आ जाऊंगा। वो जहर से भरी खजाने की थैली लेकर जैसे ही शिवा के पास आया, शिवा उसे मारने के लिए तैयार बैठा था। शिवा ने जो चाकू अपने हाथ में पकड़ी थी, उसने उससे राजू को मार दिया। पागल कहीं का, आधे खजाने के लिए अपनी जान गवा बैठा। मैं भोजन करके सारा खजाना इस थैले में डालकर अपने साथ घर ले जाऊंगा। इतना कहकर बिना कुछ सोचे वो राजू का लाया हुआ खाना खाने लगा। जैसे ही उसने खाना शुरू ही किया था, वो मर गया। पेड़ की बातें सच हो गई थी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पैसा अच्छे से अच्छी दोस्ती को भी खराब कर सकता है। पंडित का अहंकार। एक गांव में परमानंद नामक पंडित रहता था। वह सारे विषयों में गुणवान होने पर भी बहुत ही अहंकारी था। उसको पता होने वाले विषय और किसी को पता नहीं करके अपनी बड़ाई करता था। उनके पास पांडित्य सीखने के लिए बहुत सारे शिष्य आते थे। उन सब में विजय बहुत ही बुद्धिमान और शांत स्वभाव का भी था। गुरुजी बहुत से हालातों में मेरे जैसे गुणवान और बुद्धिमान आसपास के गांवों में कोई होगा क्या, बोलते हुए शिष्यों के सामने हंसता। शिष्य गुरु के डर से बोलते कि हाँ गुरुजी, आसपास के गांवों में ही नहीं, हमारे पूरे राज्य में ही आपसे ज्यादा बुद्धिमान और कोई नहीं। पर ये झूठा तारीफ विजय को अच्छा ही नहीं लगता था। एक दिन शिष्यों को पाठ पढ़ाते हुए पंडित फिर से उनके बारे में बड़ाई करने लगे। किसी भी तरह उनकी इस आदत को छुड़ाना होगा और गुरुजी के अहंकार को तोड़ना ही होगा करके विजय ने सोचा। गुरुजी, हमारे उत्तर की दिशा के विजयपुर नामक गांव में बहुत सारे बुद्धिमान हैं। आप अगर उन गांव वालों से भी बुद्धिमान सिद्ध हो जाएंगे तो आपकी महानता और ज्यादा लोगों को पता चलेगी। चलो फिर भी वे लोग आपके बुद्धि के मुकाबले नहीं आते होंगे। तो पंडित ने कहा, अच्छा, अभी जाकर उन्हें मेरी बुद्धि का परिचय दूंगा।
बोलकर विजय को साथ लेकर विजयपुर के लिए निकल पड़े। उनको उस गांव के सरहद पर कुछ गाते हुए पशुओं को पालने वाला दिखा। मेरी बुद्धि से पहले इसे हराऊंगा, बोलते हुए पंडित उसके पास गया। अरे सुन, मैं 3 प्रश्न पूछूंगा, जवाब देगा क्या? बोलकर पूछा। उसके लिए वह मान गया। पहला प्रश्न, इस दुनिया में सबसे ज्यादा तेज क्या है? करके पंडित ने पूछा। हवा, करके उसने विनम्रता से कहा। दूसरा प्रश्न, सबसे उत्तम जल? गंगा जल। तीसरा प्रश्न, सबसे ज्यादा उत्तम स्पर्श क्या है? चंदन की लकड़ी से बनाई हुई। बोलकर उसने जवाब दिया। अब पंडित ने कहा, शाबाश, मेरे दिल में भी यही जवाब थे, तुम बहुत बुद्धिमान हो। बोलकर उस आदमी से कहा। पंडित के उन बातों से वह गिर गिर कर हंस पड़ा। तो पंडित ने गुस्से में पूछा, क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? तब उसने कहा, क्षमा कीजिए, मेरे गलत जवाबों को आपके सही बोलने पर मुझे हंसी आई। तो उनके सही जवाब बोलोगे? करके पंडित ने जोर से पूछा। इस दुनिया में सबसे ज्यादा तेज दिमाग है, सबसे उत्तम जल रेगिस्तान में मिलने वाला, और सबसे उत्तम स्पर्श माँ की गोदी। उसके इन जवाबों से पंडित चौंक गया। यही इतना बुद्धिमान है तो पता नहीं विजयपुर गांव के लोग और कितना बुद्धिमान होंगे, सोचकर हार मानते हुए लौट गया। ऐसे गुरुजी का अहंकार पूरी तरह से टूटने पर विजय को बहुत खुशी हुई। इस कहानी की शिक्षा है कि अहंकार का कोई लाभ नहीं, अपनी मेहनत की कमाई। कृष्णापुर नामक गांव में धर्म नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती था। सब्र और धीरज से अपनी खेत में खेती का फसल उगाकर जल्द ही अमीर बन गया। इतनी कमाई करने के बावजूद बिना किसी घमंड के गांव में ही रहकर लोगों की भलाई करता था। धर्म का इकलौता बेटा था शिव। बचपन से ही अपनी माँ के लाड़ प्यार से वह बहुत आवारा बन गया था। पैसे बर्बाद करता था। उसे पढ़ना तो नहीं था, पर ऐसे ही आवारे दोस्तों की आदत पड़ गई। बेटे के बारे में सोचता हुआ धर्म परेशान होता था। बहुत सोचकर एक दिन अपने बेटे को बुलाकर कहा, देख शिव, मेरी सारी संपत्ति तेरी है, लेकिन इसे तू संभाल पाएगा कि नहीं पता नहीं। पैसे कमाने वालों को ही उन्हें खर्च करने का अधिकार है, तो तू भी पैसे कमाकर सिद्ध कर दे, तुरंत पूरा तेरे नाम कर दूंगा। संपत्ति के लालच में खुश होकर पिताजी की शर्त को शिव ने मान लिया। इसे कभी भी मेहनत करना ना जाने वाला पैसे कैसे कमाएगा? पहले दिन माँ से 20 सिक्के लेकर बोलते हुए पिताजी को दिया और तुरंत धर्म ने उस पैसे को ले जाकर कुएं में फेंक दिए। उसकी कमाई कम होने के कारण ही पिताजी ने ऐसे फेंक दिया होगा करके सोचा शिव। दूसरे दिन दोस्तों के पास जाकर और ज्यादा उधार लिया। ये लो मेरा दूसरा कमाई 50 सिक्के, बोलते हुए गर्व के साथ पिताजी को दिया, लेकिन तब भी पैसे को ले जाकर धर्म ने कुएं में फेंक दिए। ऐसे हर रोज हर किसी से पैसे लाकर शिव पिताजी को देता और उन्हें पिताजी कुएं में फेंक देते। शिव दिखते ही कहीं पैसे ना मांग ले करके पहचान वाले बच के निकल जाते। अब उसे खुद मेहनत करके पैसे कमाने की जरूरत पड़ गई। उसी दिन काम ढूंढते हुए शिव चल पड़ा। ऐसे आवारों को काम कौन देगा? कोई काम नहीं मिला तो आखिर में बहुत ही विनती करके एक मिल में भार उठाने वाले खूली की तरह पूरा दिन मेहनत करने पर भी उसे बस 5 सिक्के मिले। पर फिर भी उन्हें बहुत ही खुशी से ले जाकर पिताजी को दिया और तुरंत धर्म उन पैसों को लेकर कुएं में फेंकने जा रहा था।
तो शिव ने रोककर कहा, ये क्या पिताजी, मैं बहुत मेहनत करके भार उठाकर कमाए हुए मेरे मेहनत के कमाए ऐसे कुएं में क्यों फेंक रहे हो? उसके लिए पिताजी बहुत खुश हुए और कहा, इस समय के लिए ही तो मैं देख रहा था। देखा, अब तक पैसों को कुएं में डालते वक्त ना रोकने वाला तूने आज परेशान हुआ। इसका मतलब ये सच में तुम्हारी मेहनत की कमाई है। मेरी मेहनत की कमाई को तेरी आवारापन से नष्ट करने पर सोचो मुझे कितनी तकलीफ हुई होगी। ये तुझे समझाने के लिए ही ऐसा कहा। पैसों को खर्च करना बहुत ही आसान है, उसी तरह पैसों को कमाना भी बहुत मुश्किल है। ये बात तूने अभी समझ ली होगी। इससे अपनी गलती जानने वाला शिव तब से पिताजी के मेहनत में साथ देता हुआ गांव में हर किसी की मुश्किल में मदद करके अच्छा नाम कमाया। इस कहानी की सीख है कि अपनी मेहनत की कमाई बहुत कीमती होती है।